प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। एक छोटा सा प्रकाशन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बीते दिनों में मैंने देखा हमारे एक अजीज़ के आइज़ का ऑपरेशन हुआ और इससे पहले डॉक्टर उनके ऑपरेशन को करते उन्होंने एक मेडिसिन उनकी आइज़ में डाली और जब मेडिसिन उनकी आइज़ में पड़ी तो पूरी आँख के सामने जो कुछ विजिबल नहीं था, पर मेडिसिन के बाद वो सब कुछ विजिबल हो गया। जो भी कैटरेक्ट था या जो भी समस्या थी वो एकदम से उभर कर सामने आ गई। जबकि थोड़ी देर पहले जब हम उनकी आइज़ को देख रहे थे तो कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं था, पर जैसे मेडिसिन डाली गई वो सब कुछ विजिबल हो गया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई, मुझे समझाई और वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बात यह है कि जब हम जैसे उस ड्रॉप के बाद उनकी आइज़ में जो जो चीज़ें थी वो विजिबल हो गई, ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमारा एनकाउंटर हो जाता है, तब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमारे जीवन में भी पाई जाती हैं। बहुत सी ऐसी कमियां भी हैं जो हमारे ज़िंदगी में पाई जाती हैं, पर जैसे ही हमारा एनकाउंटर खुदा की उपस्थिति के साथ होता है, हमारी भी चीज़ें विजिबल हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया उसके 6 अध्याय उसके पहले वचन में, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यह उस समय की घटना है जब यशाया का व्यक्तिगत एनकाउंटर परमेश्वर की हुजूरी के साथ होता है। अगर आप इससे पहले पढ़ेंगे तो यशाया बहुत से लोगों को हाय कह रहा है हाय इन पे, हाय उन पर। लेकिन जैसे ही उसका व्यक्तिगत एनकाउंटर परमेश्वर की उपस्थिति से होता है, वो 2 बार हाय हाय कहता है कि मैं नष्ट हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। जब हमारा एनकाउंटर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ होता है, हम उन बातों को जानने पाते हैं जो कमियां हमारे भीतर हैं, जो बातें, जो पाप हमारे भीतर पाए जाते हैं, वो खुदा की उपस्थिति में विजिबल हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि हमारे भीतर तो ये कमियां हैं, हमारे भीतर तो ये पाप है। जैसे उस ड्रॉप के डाले जाने से वो सारी चीजें जो उनकी आइज के अंदर थी, जो प्रॉब्लम्स उनकी आइज के अंदर थी, वो विजिबल हो गई। ठीक वैसे ही हमारी भी चीजें विजिबल हो जाती है परमेश्वर की हुजूरी में। यशाया एक नबी था, पर जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है, उसकी उपस्थिति से होता है, तो वो अपने आप को अशुद्ध होठ वाला मनुष्य कहता है। वो जानता है अपनी कमी को, वो समझ पाता है अपनी कमी को। खुदा के लोग, आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा की उपस्थिति में आए, अपने हार्ट को कभी भी हार्ड ना करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही हम अपनी कमियों को, हम अपनी चीजों को जानने पाते हैं। और जैसे यशाया के साथ हुआ, जब उसे लगा कि ऐसा है तो उसने अंगीकार किया। उसने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और जैसे ही उसने ये बात कही, परमेश्वर का वचन 6 पद में कहता है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे ही उस अंगीकार को यशाया के जीवन से सुना, उसने उसके पापों को क्षमा कर दिया। जब आप उसकी उपस्थिति में आए, अपने हृदय को हार्ड ना करें, और जब परमेश्वर आपको कोई बातें रिवील करे, उसकी उपस्थिति के कारण आपकी जिंदगी के वो गुप्त क्षेत्र प्रकट हो जाएं
जहां आपको लगता है ये आपकी कमियां हैं, ये आपके पाप हैं, तो तुरंत के तुरंत अंगीकार करें, परमेश्वर के पास आए। वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत करी है। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप इस संदेश के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं तो ज़रूर से कमेंट में आमीन टाइप कर दीजिएगा, या आप जो भी कमेंट करके हमसे बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।